हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स में बहुत स्वागत करता हूं। अब हम लोगों ने एलटी ग्रेड कॉमर्स यानी असिस्टेंट टीचर की जो वैकेंसी आई है उसमें जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग वीडियो का सीरीज स्टार्ट हो गया था। मैंने शुरू में 2 वीडियोस बनाए थे जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस थे, लेकिन अब मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस को। हम आपके सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस लेके आएंगे। साथ में मैंने 5000 प्लस क्वेश्चन का एक एमसीक्यू कोर्स भी लॉन्च कर दिया है जो मेरे कोचिंग एप्लीकेशंस पे अवेलेबल है, जो बहुत ही जेन्युइन छोटे कॉस्ट पे अवेलेबल है। लास्ट में उसके बारे में जरूर बताऊंगा। आइए एक बार फिर देखिए, हम लोग काम करने जा रहे हैं किसके ऊपर, एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर्स, और इस बार जो है वो आपका क्या है, हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स। ठीक है, आइए, यानी जो हमारा ये एग्जाम प्री और मेंस जो बटा है उसकी बात हो रही है, और ये कोर्स हमारा जो है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग अकाउंटिंग में जर्नल टॉपिक्स से रिलेटेड काम करेंगे। हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन। आज जर्नल पे काम करेंगे। पहला क्या है आपका, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल। जर्नल अकाउंटिंग का सीढ़ी गड़साय जर्नल से ही होता है। बिजनेस के फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मेजर्स करते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन को बुक्स पे रिकॉर्ड्स करते हैं जिनको मनी में मेजर कर सकते हैं। यानी फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उनको मनी में रिकॉर्ड्स करना। कहां रिकॉर्ड्स करेंगे? अब 2 जगह रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, जर्नल या सब्सिडरीज बुक्स। इन दोनों में किसे सेलेक्ट करेंगे आप, डिपेंड करता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर बहुत ज्यादा है तो हम सब्सिडरी बुक्स पे जाएंगे, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम है तो हम जर्नल में आएंगे। आज हमारा जर्नल है। जर्नल बिजनेस के यानी जर्नल इज फर्स्ट बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड। जर्नल डबल एंट्री सिस्टम की पहली पुस्तक है जिसमें लेन देनों को सबसे पहली बार एक क्रॉनिकल ऑर्डर में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड्स किया जाता है। जर्नल में क्या बताता है, किस डेट को कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है और उसमें क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट्स है, कितने से डेबिट और कितने से क्रेडिट्स है। आइए, पहला क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल। जर्नल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आइए पढ़ते हैं। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस नहीं, टू जर्नलाइज कैश ट्रांजैक्शन नहीं, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। यही है, यानी जर्नल क्या है, जर्नल एक बुक है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सबसे पहली बार रिकॉर्ड्स किया जाता है। जर्नल इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। A journal entry in which 2 or more accounts are debited or credited is known। जब जर्नल एंट्री करते हैं ना, जर्नल में जनरली एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, लेकिन जब हम एक ही डेट के कई ट्रांजैक्शंस को मिला के एक एंट्री करते हैं तो वह कंपाउंड एंट्री होता है। वहां एक से ज्यादा डेबिट हो सकता है, एक से ज्यादा क्रेडिट हो सकता है। इट्स कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। जर्नल रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ फर्म इन अ जर्नल रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन ऑफ अ फर्म इन पीरियोडिकल ऑर्डर नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि क्रमानुसार रिकॉर्ड्स किया जाता है इसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को मंथली बेसिस पे नहीं, वीकली नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स पे क्या किया जाता है, रिकॉर्ड्स किया जाता है। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन जर्नल में? 5 कॉलम होता है, डेट, particulars, ledger folio, amount debit, amount credit. Another terms used for recording a business transaction is, यानी रिकॉर्डिंग को हम लोग जर्नलाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग कहते हैं। Determining the debit and credit parts of a transaction is called। डेबिट ऑफ, जब जो ट्रांजैक्शंस होते हैं अगर वो फाइनेंशियल नेचर के हैं
तो उनको रिकॉर्ड्स करने से पहले उनको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज मींस क्या डेबिट हो क्या क्रेडिट हो। पहला ही है एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको एनालाइज करके दो ऑस्पेक्ट निकाला जाता है और फिर उन दो ऑस्पेक्ट्स को रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स द नॉमिनल अकाउंट? एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट लॉस नॉमिनल अकाउंट्स में आता है। तो देखिए इस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट्स। आपका इंटरेस्ट नॉमिनल है, ये तो पर्सनल है, ये भी पर्सनल है, प्रीपेड भी पर्सनल है, यानी ये इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। किसका रूल है ये? पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। पर्सनल अकाउंट वो होता है जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशंस के नाम से ओपन किया जाता है। रियल अकाउंट्स जिसमें एसेट्स आते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस, लॉसेस वगैरह आते हैं। Goods worth 7,000 given away as a charity, what would be credit? Purchase debit, sorry, charity debit to purchase accounts. Credit क्या होगा? Purchase accounts होगा। Which of following accounts is personal account? Drawing personal है, बैंक personal है, prepaid, यानी all are personal accounts. The basic rules of bookkeeping: debit what comes in, credit what goes out. It's the rules of real account. इसका रूल है ये real account। The basic rules of bookkeeping: debit all expenses and losses, credit all incomes। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है। किसका है? नॉमिनल का रूल है। Goods worth 21,000 given away as charity, what would be credited? Charity to purchase, ये परचेज, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस अमाउंट्स अलग है। पेमेंट्स ऑफ ₹18,000 एज वेजेस टू वर्कमैन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन शुड बी। मशीन के इंस्टॉलेशन में जो भी खर्चा होता है वो कैपिटल नेचर होता है, वहां मशीन अकाउंट डेबिट होगा, ना कि वेजेज अकाउंट डेबिट होगा। तो इस 15,000 रिसीव फ्रॉम सोहन whose accounts was written off as bad debts in previous year should be credited। क्या क्रेडिट होगा आपका? कैश डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्रेडिट होगा। गुड्स लॉस्ट बाय फायर कॉस्टिंग 20,000, मार्केट वैल्यू बाय द विल बी क्रेडिटेड। यहां भी लॉस बाय फायर टू परचेज और कॉस्ट वैल्यू से ही होगा, परचेज क्रेडिट होगा कितने से? 20,000 रुपए से। गुड्स ऑफ वैल्यू 500 विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस और द पर्सनल यूज शुड बी ड्रॉइंग्स टू परचेज। यहां पे परचेज अकाउंट्स क्या होगा आपका? क्रेडिट। नो जनरल एंट्रीज मेड, ब्रोकरेज की एंट्री होती है, कैश डिस्काउंट की होती है, कमीशन की होती है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड्स नहीं किया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, कैपिटल तो नेचुरल पर्सनल है, डेटर भी नेचुरल पर्सनल है, प्रीपेड भी। बैंक अकाउंट्स इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये था जर्नल के 25 क्वेश्चंस। अब मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया है। अभी बहुत से बच्चों को सूचना नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे बच्चे जुड़ते जाएंगे। कैसा लगा वीडियो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी क्वेश्चंस के आंसर में डाउट है तो उसको बताइएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और मैंने 5,000 प्लस क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 5,000 प्लस एमसीक्यूज मैंने कोर्स बना दिया। आप जाओगे प्ले स्टोर पे, हमारा ऐप है संजय ट्यूटोरियल्स, उस संजय ट्यूटोरियल्स पे जाना है आपको, और ये देखिए क्यूआर कोड लगा हुआ है, आप इसको स्कैन करेंगे तो आप सीधे लिंक के थ्रू आप पहुंच जाएंगे और उस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। और जैसे इंस्टॉल करेंगे वहां LT ग्रेड असिस्टेंट टीचर कॉमर्स का एक कोर्स पढ़ा होगा, जिसमें अराउंड 3500 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं और क्वेश्चंस मेरी टीम काम कर रही है। बहुत जल्दी हम इस बॉर्डर को टच करने वाले हैं। और बच्चे इस कोर्स के लिए बहुत पहले से डिमांड कर रहे थे, इसलिए 5,000 बहुत अच्छा नंबर है कोर्स के लिए, यानी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट हो। एक बार जरूर जाइए, कोचिंग के ऐप को डाउनलोड करिए और देखिए कैसा है, जरूर आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं ये कोर्सेज हमारे बहुत पॉपुलर होते हैं और बहुत से क्वेश्चन हूबहू वहां से मैच भी करते हैं। एक बार जाके जरूर देखिए कैसा है कोर्स और एक बार उसको अपने
एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी से एसेस करना शुरू करिए। फिर बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए थैंक्स।